Hello, friends. Welcome to SRS Academy YouTube channel. We are back with another lesson. Today, we are going to discuss about voice, active voice and passive voice. दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी आगे आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम वॉइस के बारे में जानेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस बेसिकली रिलेट्स टू वर्ब्स। वॉइस जो होता है वॉइस ऑफ वर्ब्स होता है फ्रेंड्स। वर्ब का वॉइस कैसे हुआ कि वर्ब्स के दो होते हैं। वॉइस क्या होता है, एक्टिव होता है या पैसिव होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस में एम्फेसिस जो होता है वो सब्जेक्ट पे होता है, डूअर पे होता है। और दूसरी जगह पैसिव वॉइस में जो एम्फेसिस होता है एक्शन पे होता है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ अ स्पीच क्या होता है फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ अ स्पीच होता है वर्ड्स, वैसे वर्ड्स दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। उनका अलग अलग रोल्स होते हैं एक सेंटेंसेस में। दे आर लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। दे दे परफॉर्म डिफरेंट रोल्स, अलग अलग उनका रोल्स होता है सेंटेंसेस में। नाउ फ्रेंड्स, वर्ब्स को ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में हम बांट सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे कि क्या ट्रांजिटिव वर्ब होता है और क्या इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया, वैसी क्रिया जिसके लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू कन्वे मीनिंगफुल सेंटेंसेस। जिसके लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इट, राइट, ब्रिंग। जब ऐसा वर्ब की हम बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट वी आर ईटिंग, व्हाट वी आर राइटिंग। लेकिन दूसरी दूसरी तरफ जब हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो वैसे वर्ब्स आते हैं जैसे सिंग, लाफ, जहां पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब देखिए वॉइस बेसिकली क्या हुआ, एक्टिव है, इधर इट इज एक्टिव और इट इज पैसिव। तो एक्टिव पैसिव में क्या हुआ, वर्ब्स एक्टिव है कि वर्ब पैसिव है। एक्टिव है वॉइस में हमने जस्ट बताया था फ्रेंड्स कि एम्फेसिस जो होता है, जोड़ होता है, किस पे होता है, वो सब्जेक्ट पे जोड़ जोर होता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये बोथ ट्रांजिटिव में भी होता है और इनट्रांजिटिव में भी जाता है। और इसके अपोजिट पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जो स्ट्रेस होता है, वहां पे जो इम्फेसिस होता है एक्शन पे होता है। इसीलिए पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब ही पैसिव वॉइस में जाता है। फ्रेंड्स, अब हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बेसिक रूल्स को जानेंगे। इसका फर्स्ट रूल है इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जब भी हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, रमन प्लेज फुटबॉल। तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो फुटबॉल वहां पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। और रमन वहां पे जब सब्जेक्ट है, यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय रमन। सेकेंड रूल है इसका, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं उसको। जैसे यहाँ पे हमने ये लिया है प्ले। प्ले का जो होता है थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। थर्ड रूल है इसका, यूज बाय बिफोर सब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट था उसके पहले हम बाय यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने यूज किया है बाय रमन। और इसका चौथा जो रूल है वो है यूज हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंगली। जैसे ये जो हमने ये सेंटेंस लिया है, रमन प्लेज फुटबॉल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब के रूल के अनुसार हम यहाँ पे इज का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। जब भी हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आई। आई जो है वो मी में चेंज हो जाएगा। वी जो है अस में चेंज होगा। यू, यू हमेशा यू वही रह जाएगा। ही, हिम, शी हर में चेंज करेगा। इट है वो इट रहेगा
और दे है वो देम बन जाएगा। या फ्रेंड नाउ एक्चुअली यू हैव लर्न फ्रेंड दैट ना कैसे सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस बनता है, क्या रूल्स हैं, 4 रूल्स आपने जाने, 4 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब हम देखेंगे कैसे टेंसेस में एक्टिव एंड पैसिव चेंज होते हैं। यहाँ पे हमने एक स्नैपशॉट टाइप लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे टेंस कितने तरह के होते हैं। टेंस का 4 प्रकार के टेंस होते हैं। इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर एक टेंसेस में देखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में जाता है। हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स, जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग, इंडेफिनिट में लिया तो पैसिव में क्या हो गया, ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। कंटिन्यूअस टेंस में ही सिंगिंग ए सॉन्ग, देन कंटिन्यूअस टेंस में अगर पैसिव करते हैं तो ए सॉन्ग इज बिंग संग बाय हिम। परफेक्ट टेंस की बात करें तो ही हैज संग ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय हिम। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा फ्रेंड्स, उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। और सिमिलरली पास्ट टेंस का भी देखेंगे। पास्ट टेंस में ही sang ए सॉन्ग, दे सॉन्ग वाज sung by him, he was singing a song was being sung by him, he had sung a song had been sung by him। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखेंगे फ्रेंड्स, he will sing a song will be sung by him। कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे he will be singing a song, there will be no passive, he will have sung a song will have been sung by him। सो ये फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे किस तरह से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बहुत सारे एग्जाम्पल को इनकैप्सुलेट करके एक जगह करके आपको एक फॉर्मूला के रूप में आपको दे दिया गया। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देंगे एक्टिव एंड पैसिव के, और साथ ही साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं उसको भी देखेंगे। Please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.